एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक बिहाइव की पोम द डक एंड द कंगारू, रिटन बाय एडवर्ड लेयर। एडवर्ड लेयर द्वारा ये पोम लिखी गई है जो नॉनसेंस वर्स में है। तो आइए इस पोम को पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस पोम के अंदर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी सॉल्व करेंगे और उसके ट्रांसलेशन भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिस पोम को। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo. तो इस पोम के अंदर दो कैरेक्टर हैं, एक डक और एक कंगारू। डक कंगारू से कुछ बात करता है, उसके कुछ डिज़ायर्स होते हैं जिसको वो चाहता है कंप्लीट करना, लेकिन वो खुद से कंप्लीट कर नहीं सकता, इसलिए वो अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए डक किसे कहता है? कंगारू से कहता है। Said the duck to the kangaroo, डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस ये ऐसे ही है जैसा कि हम बोलते हैं ओ माई गॉड। तो ओ माई गॉड, हैव यू होप? होप मीन्स जंप करना, कूदना। तुम कैसे जंप करते रहते हो? ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, फील्ड्स में, मैदानों में, खलिहानों में और पानी के अंदर भी, सी में, पॉन्ड में, हर जगह। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम तो ऐसा होप करते हो, ऐसा जंप लगाते हो, ऐसा कूदते हो, ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, और अपने बारे में कह रहा कि मेरी ज़िंदगी तो बोर हो चुकी है इस नेस्टी मीन्स बैड, अनप्लीजेंट, डर्टी, ये बुरे से, गंदे से पॉन्ड में, तालाब में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बोर हो चुकी है मेरी लाइफ। एंड आई लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स डिज़ायर, ख्वाहिश, और मेरी ख्वाहिश ये है टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, इस यहाँ से निकल कर मैं चला जाऊँ दूसरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में, जहाँ सारे लोग उछलते कूदते हैं जैसा कि तुम उछल कूद रहे हो। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं, काश कि मैं भी तुम्हारे जैसा कूद सकूँ, हॉप कर सकूँ, जंप कर सकूँ। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। ये पहला स्टैंजा था। अब वो देखिए दूसरे स्टैंजा में क्या कहता है, यानी डक। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole life or long day through, and we would go to the Dee and the Jelly Bow Lee, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ डक कंगारू से फिर कह रहा है, प्लीज़ गिव मी अ राइड, मुझे अपनी पीठ पर, ऑन योर बैक, अपनी पीठ पर, अपने बैक पर मुझे सवार कर लो, मुझे सवारी दे दो। डक ने कंगारू से कहा, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, क्वाइट मीन्स भी शांत, मैं चुपचाप खामोश बैठा रहूँगा। एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगा। क्वैक, दिस इज़ अ साउंड दैट प्रोड्यूस्ड बाई द डक, जो डक की आवाज़ होती है उसे क्वैक बोलते हैं। तो वो क्वैक क्वैक कह रहा है कि मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगा। द होल ऑफ लॉन्ग डे थ्रू, और पूरे दिन मैं इसी शांत बैठा रहूँगा, क्वैक क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं करूँगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेली बो ली, और हम कहाँ कहाँ जाएंगे? डी जाएंगे, जेली बो ली जाएंगे। दीज आर द इमेजिनरी प्लेस, ये इमेजिनरी प्लेस के नाम है, ये कोई जगह है नहीं, इसकी मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है ये जगह, बस राइटर ने, पोइट ने इसको ऐसे ही अपनी तरफ से लिख दिया है इस पोम को अच्छा बनाने के लिए और उसके राइम को, रिदम को सेट करने के लिए। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम कहाँ जाएंगे? लैंड में भी जाएंगे, यानी ज़मीन में, जो खाली मैदान में, खेत में, खलिहान में जाएंगे, और कहाँ? सी में, यानी समंदर में, रिवर में, पॉन्ड में, हर जगह जाएंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, ओ डू, मुझे अपनी पीठ पर सवार कर लो, क्या तुम ऐसा करोगे? सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। यह था दूसरा स्टैंजा। अब तीसरे स्टैंजा में हम देखते हैं कि कंगारू डक का जवाब देता है। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन,
Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. अब कंगारू डक से क्या कह रहा है? दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. इस काम को करने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना है. रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट्स. मुझे कुछ थिंक करना है, मुझे पॉन्डर ओवर करना है, सोचना है, समझना है. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. हो सकता है कि ये मेरे लिए किस्मत की बात हो, मेरा लक अच्छा हो कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी दे सकूं. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. और ऐसा लग तो रहा है, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है, मुझे थोड़ा सा एक जगह अड़चन पड़ रही है. वो एक मुझे ऑब्जेक्शन है. वो क्या है? विच इज़. और वो ये है, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड. अगर तुम मुझे साफ साफ कहने दो तो मैं तुम्हें बतलाऊं. सो बोल्ड मीन साफ साफ कहना. योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड. कि तुम्हारा जो पैर है ना, फीट जो तुम्हारे हैं, वो अनप्लीजेंटली, बुरी तरीके से बहुत भीगे हुए हैं, गीले हैं, वेट हैं, और कोल्ड भी हैं, ठंडे भी हैं. और हो सकता है ऐसे, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस. और इससे हो सकता है कि मुझे रूमैटिस हो जाए. रूमैटिस इज अ डिजीज ऑफ जॉइनिंग पेन. बॉडी का जो जोड़ होता है उसमें जो पेन होने लगते हैं उसे रूमैटिस बोलते हैं. रूमैटिस ये रूमेटिज्म से बना है, और उसी को इस रूमैटिस कर दिया है. क्योंकि पोएट जो होते हैं उनके पास एक लाइसेंस होता है, पोएटिक लाइसेंस जिसे बोलते हैं. वो अपने रिदम को सेट करने के लिए, अपने राइम को मैनेज करने के लिए वर्ड को इधर उधर कर देते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर लिख देते हैं, आधा इधर आधा उधर. ओके, तो ये पोएटिक लाइसेंस को यूज़ करते हुए इन्होंने रू को अलग लिखा है और मैटिस को अलग लिखा है. तो हो सकता है कि मुझे रूमैटिस हो जाए, यानी ज्वाइनिंग पेन वाली डिजीज़ मुझे हो जाए, इसलिए ये एक ऑब्जेक्शन है. सैड द कंगारू. कंगारू ने डक से कहा. ये था तीसरा स्टैंडा. चौथे में देखते हैं. सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of frosted socks which fit my wave feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. अब जब उसने कहा कि तुम्हारे पैर जो हैं बहुत वेट होते हैं, तो डक देखो क्या कह रहा है. डक ने कहा, एज आई सेट ऑन द रॉक. जब मैं चट्टान पर, रॉक पर बैठा हुआ था, तब मैं भी यही सोच रहा था. आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली. मैंने इस पर सोचा, बार बार सोचा और बहुत कुछ सोचा. फिर मैंने क्या किया, एंड आई बाउड 4 पेयर्स ऑफ वोस्टेड सॉक्स. फिर मैंने 4 जोड़े ऊनी धागे के सॉक्स खरीदे हैं, मोजे खरीद लिए हैं. विच फिट माई वेव फिट नीटली. जो मेरे पैरों में, इस मेरे पतले से दुबले से गीले पैरों में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो रहे हैं, अच्छी तरीके से बैठ जा रहे हैं. एंड टू कीप आउट द कोल्ड. और ये जो कोल्ड है, ठंडक जो है, उसको दूर करने के लिए मैंने क्या किया, कीप आउट मीन्स दूर रखना. आई हैव बाउट अ क्लॉक. मैंने एक श्रग और एक गाउन भी खरीद रखा है. गाउन को मैं पहने रहूँगा. एंड एवरी डे आ सिगार आई स्मोक. और रोज़ाना गर्मी हासिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिगार भी पीता हूँ. एंड टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू. और ये सब मैंने किया है, ये सब मैं फॉलो कर रहा हूँ लव ऑफ अ कंगारू. क्योंकि मुझे कंगारू तुमसे लव है, तुमसे प्यार है. मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें कोल्ड नहीं करना चाहता. ओके. अब उसका जवाब, ये जब इसने ये कहा कि मैंने सॉक्स खरीद रखे हैं और मैंने गाउन खरीद रखे हैं, मैं सिगार पीता हूँ, तो उसका जवाब कंगारू कैसे दे रहा है. सेड द कंगारू, आई एम रेडी, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, a quiet at the end of my tail, sow away the wind with a hope and a bound, and they hope the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. कंगारू ने कहा, तब तो मैं रेडी हूँ. आई एम रेडी. अब तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल तुम्हें अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर राइड देने के लिए, सवारी देने के लिए. ऑल इन द मून लाइट पेल. और ये सब हम कब करेंगे, मून लाइट में. मून लाइट जब होगी और पेल सी, क्योंकि मून लाइट जो होती है वो पेल होती है, बहुत ही धुंधली होती है, ज़्यादा उसमें रोशनी नहीं होती, ज़्यादा चमक नहीं होती दिन के मुकाबले में, यानी सूरज की रोशनी के मुकाबले में. बट टू बैलेंस मी वेल, डियर डक, सिट स्टडी. लेकिन बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए तुम कहाँ बैठोगे, बिल्कुल अच्छे से बैठोगे. और कहाँ,
मजबूती के साथ सही ढंग से बैठोगी। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहाँ, मेरी टेल के बिल्कुल आखिर में, जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जहाँ डक बैठी हुई है, तो बिल्कुल मेरी टेल के आखिर में बैठोगी। सो अवे दे वेंट विद होप एंड अ बाउंड, और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कूदेंगे, उछलेंगे। होप मीन्स कूदना, बाउंड मीन्स उछलना। तो कूदेंगे, उछलेंगे इधर से उधर, उधर से उधर। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन लोगों ने क्या किया, 3 टाइम, 3 मरतबा पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया, 3 मरतबा। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और फिर आखिर में राइटर ने एक क्वेश्चन किया, एंड हु सो हैप्पी, बताओ कौन ज़्यादा खुश हुआ, एज द डक एंड द कंगारू, कंगारू की डक। ये क्वेश्चन किया राइटर ने आखिर में हमारे लिए। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, इजी है, कि दोनों खुश हुए। इसलिए कि डक चाहते थे राइड करनी, उसे राइड मिल गई, इसलिए वो खुश है। वो वर्ल्ड का चक्कर लगाना चाहते थे, उसे वो चीज़ मिल गई, इसलिए वो खुश है। और कंगारू इसलिए खुश है कि कंगारू ने कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो ये मेरा लक है, और उसका लक ये पूरा हुआ, इसलिए वो भी खुश है। तो दोनों के दोनों खुश हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।